मूवी की शुरुआत दिखाया जाता है कि एली ने जंगल के बीचों बीच अदृश्य दरवाजे को अपनी आंखों से खोल दिया। कौन सोच सकता था कि इस घने जंगल के बीचों बीच एक आलीशान विला छुपा है। जैसे ही वो द्वार बंद हुआ, जंगल में उसका कोई निशान तक नहीं बचा। विला के अंदर हर सुविधा मौजूद थी। वहाँ रहने वाली दो खूबसूरत औरतें कभी गाने गाकर मस्ती करती तो कभी वर्कआउट में व्यस्त रहती। उन्हें बाहरी दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। जब वे थक जाती तो नरम बिस्तर पर लेटकर आराम करती। मगर उसी रात जब वे गहरी नींद में थी, उनका प्यारा खरगोश दरवाजे से बाहर निकल गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मासूम सी गलती उन्हें मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगी। अचानक एक गोली सीधा दीवार से टकराई तो उन्होंने सोचा शायद कोई शिकारी गलती से इधर आ गया है। लेकिन बड़ी बहन एली को कुछ अजीब लगा। गोलीबारी लगातार हो रही थी और जब उसने दूसरी जगह मूव किया तो गोली सीधा उसके सामने के शीशे से टकराई। तो उसे समझ आया कि ये इत्तेफाक नहीं, कोई हमारे पीछे पड़ा है। उसी समय एक और शूटर घर के दूसरी ओर आ गया। उसके हाथ में एक भारी मशीन गन थी और उसने भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एली घबरा गई, लेकिन शिवमेई ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत कर, ये घर इतना मजबूत है कि टैंक भी इसे नहीं तोड़ सकता। वाकई कुछ देर बाद बाहर के हमलावर रुक गए और गोलियां चलनी बंद हो गईं। तभी खरगोश वापस लौट आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। खरगोश ने छेद से बाहर निकलकर उनकी लोकेशन उजागर कर दिया था। अब वही मजबूत किला एक पिंजरा बन चुका था। वे बाहर भी नहीं निकल सकती थीं। गोलियों की बौछार में फंस गई थी। हमला खत्म होने के बाद घर में हर जगह बुलेट होल्स थे और खरगोश मारा जा चुका था। एली ने अपने मरे हुए पालतू खरगोश को गोद में उठाया और गुस्से से कसम खाई कि उन्होंने मेरे खरगोश को मार है, अब मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। दोनों बहनों को पता था कि हमलावर कौन थे, लेकिन उनकी बदला लेने की योजना में एक शानदार ड्राइवर की कमी थी। एक दोस्त की मदद से वे रेसिंग ट्रैक पर गईं, जहां उनको ड्राइवर मिल सकता था। लेकिन वहां जाकर पता चला कि जिसे वे ढूंढ रही थीं, वो बस एक मामूली मैकेनिक थी। रेसिंग ट्रैक पर एक आदमी उस लड़की पर चिल्ला रहा था, तू गाड़ी कैसे चला रही है, तेरी ट्रेनिंग ही बेकार है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्लैक थी। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने खुद गाड़ी उठाई और ऐसा शानदार ड्रिफ्ट किया कि पूरा ट्रैक हैरान रह गया। आखिर में गुस्से में उस आदमी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ब्लैक सिस्टर भी कम नहीं थी। उसने गुस्से में अपनी वर्दी उतारी और वहीं छोड़ दी। अब समय था असली खेल का। कैफे में बैठकर शिवमेई और एली ने ब्लैक सिस्टर को अपनी प्लानिंग बताई। वे उसे मोटा कमीशन देने को तैयार थी। मैं तैयार हूँ, ब्लैक सिस्टर ने तुरंत हामी भर दी। शिवमेई और ब्लैक सिस्टर ने सबसे स्टाइलिश कपड़े पहने और गैंगस्टर्स के अड्डे पर जा पहुंची। ब्लैक सिस्टर ने सामने खड़े गंजे गुंडे से पूछा, भाई क्या तुम्हें डांसर्स चाहिए? फिर बिना देर किए दोनों ने बीच सड़क पर रैप और डांस करना शुरू कर दिया। गैंगस्टर मजे में तालियां बजाने लगे, लेकिन अगले ही पल स्नाइपर ने बिना आवाज किए सुप्रसिद्ध हथियार से गोली चलाई। गोलियों की बौछार में सभी गुंडे ढेर हो गए। बस गैंग लीडर बिग बियर्ड ही जिंदा बचा था। जब उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़कियां थीं जिन पर उन्होंने हमला किया था, वो चिल्लाने लगा, लेकिन अगली ही गोली से वो भी खत्म हो गया। अब बदला पूरा हो चुका था। तीनों औरतें खुश थीं। तभी शिवमेई ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब वो अपराध की दुनिया से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उनका माफिया संगठन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। गैंगस्टर गॉडमदर ने कहा कि बस एक आखिरी काम करो, फिर तुम आजाद हो। कोई चारा न देखकर शिवमेई, एली और ब्लैक सिस्टर ने खुद को मूर्तियों के रूप में छुपा लिया। अब वे एक प्रसिद्ध म्यूजियम में स्टैचू बनकर खड़ी थीं। ये उनका सबसे खतरनाक मिशन होने वाला था। एली और शिवमेई म्यूजियम में मिशन को अंजाम दे रही थीं और बाहर उनका साथी एक स्ट्रीट फूड स्टॉल लगा रखा था। अचानक कई बड़े ट्रक म्यूजियम के अंदर आ गए और उनके पीछे लोगों की भारी भीड़ उतरने लगी। ये कौन लोग हैं? साथी ने चौंकते हुए सोचा। तभी उनमें से एक आदमी हॉट डॉग खरीदने आया, जिससे पता चला कि यहाँ तो फिल्म शूट हो रहा है। वे म्यूजियम में शूटिंग करने आए थे, मगर एली और शिवमेई को इस बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों बहनें पहले से तैयार प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी रूम में घुस गईं। उन्होंने 3 गार्ड्स को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश किया और सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर दिया। अब वे लिफ्ट से अपने टारगेट फ्लोर की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वहाँ अजीब तरह के कपड़े पहने 2 लोग खड़े थे। एली को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने अपनी गन छुपा ली और चुपचाप आगे बढ़ गई। लेकिन म्यूजियम में कुछ अजीब चल रहा था। चारों तरफ लोगों की भीड़, हंगामा, हलचल। यहाँ क्या चल रहा है? शिवमेई ने फौरन अपने साथी से रेडियो पर पूछा, लेकिन बाहर उसका साथी स्टॉल पर इतना बिजी था कि वो कॉल उठा ही नहीं सका। शिवमेई को अपने टारगेट की कीमती पेंटिंग मिल गई, लेकिन तभी एक टूरिस्ट अचानक वहाँ आ गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। ये क्या जगह है? म्यूजियम में कोई गार्ड ही नहीं, आदमी ने आश्चर्य से कहा। शिवमेई ने तुरंत एक बहाना बनाया, मैं यहाँ की स्टाफ हूँ, ये पेंटिंग नकली है, असली नहीं। बेवकूफ टूरिस्ट उसकी बात मान गया और बातचीत करने लगा। शिवमेई को उसकी बकवास सहनी पड़ी और जैसे तैसे पेंटिंग पैक की। आखिरकार जब उसका साथी हॉट डॉग बेचकर फ्री हुआ, तब तक एली और शिवमेई खुलेआम पेंटिंग लेकर बाहर आ चुकी थी। इस बड़े चोरी की मिशन के बाद वे आखिरकार अपने मन का जीवन जी सकती थी, लेकिन माफिया संगठन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अब हमें खुद संगठन को खत्म करना होगा, शिवमेई ने ठान लिया। शिवमेई चोरी की गई पेंटिंग लेकर मुख्यालय पहुंची, जबकि एली सामने की इमारत में स्नाइपर लेकर तैनात थी। गॉडमदर मुखिया खुश थी, लेकिन जैसे
जैसे ही शिवमेई ने संगठन छोड़ने की बात की, उसने साफ इनकार कर दिया। अगर तुमने जाने की जिद की तो हम तुम्हारे अपनों को मार देंगे, और सबसे पहले एली को। मगर गॉडमदर को नहीं पता था कि एली पहले ही अंदर घुस चुकी थी। एली ने याददाश्त के आधार पर एक स्नाइपर शॉट लिया और एक गार्ड को ढेर कर दिया। गॉडमदर को अब डर लगने लगा था, लेकिन तभी और गार्ड्स अंदर आ गए। एली ने बाहर से कुछ को मार गिराया, जबकि शिवमेई ने कमरे में ही दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। लेकिन माफिया की विशेष फोर्स आ चुकी थी। शिवमेई को एहसास हुआ कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने एली से कहा, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन एली ने मना कर दिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जब दुश्मनों ने शिवमेई को चारों ओर से घेर लिया तो वो मरने का नाटक करने लगी ताकि एली भाग सके। एली ने भागते समय देखा कि उसकी सबसे करीबी बहन अब नहीं रही। लेकिन 4 साल बाद ब्लैक सिस्टर ने एक दूर दराज के गाँव में एली को ढूंढ निकाला और उससे कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वे रेगिस्तान को पार कर एक छोटे से टेंट के पास पहुंची, जहां एक प्यारी सी बच्ची खेल रही थी और उसकी माँ शिवमेई थी। शिवमेई मरी नहीं थी, उसने माफिया से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। अब तीनों बहनें एक साथ थीं, शांति, खुशी और एक नई जिंदगी की। और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।